साथियों, आज हम बात करेंगे विवाह के मुहूर्त के लिए। देखिए मैंने हेडिंग डाला है विवाह का मुहूर्त। विवाह का मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? ये गणितीय भाग है। कौन सा? गणितीय भाग। अर्थात आपका तिथि कौन सा लिया जाता है, आपका विवाह के लिए नक्षत्र कौन सा लिया जाता है, आपका विवाह के लिए वार कौन सा लिया जाता है, आपका विवाह के लिए माह कौन सा लिया जाता है। बाकी ये दो पॉइंट हम बाद में बात करेंगे। एक ये है और एक पॉइंट ये हमारा ज्योतिष से जुड़ा हुआ, इसको पार्ट 2 में बताएंगे, पार्ट 1 में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हमारा बाह्य भाग है। क्या है? बाह्य भाग है, ये आंतरिक भाग नहीं। और ये हमारा आंतरिक भाग है। कैसा? ये आंतरिक भाग है। विवाह प्रकृति की मर्जी से होता है, मनुष्य की सोच से नहीं होता। और ये प्रकृति की मर्जी है, ये मनुष्य की सोच है, ये हमने निकाला है कि इस नक्षत्र में विवाह करेंगे तो ज्यादा चलेगा। लेकिन ये प्रकृति ने बनाया है, जन्म प्रकृति ने दिया है, तो ये प्रकृति ने ही बना के भेजा है कि विवाह में इसके अनुसार करना चाहिए या इसके अनुसार करना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि नक्षत्र कौन कौन से लिए गए, तिथियां कौन कौन से ली गई, वार कौन कौन से लिए गए और माह कौन कौन से लिए गए। ये क्या सच में सत्य है? मुझे लगता है केवल और केवल मनुष्यों की सोच है कि इस दिन, इस तिथि, इस समय विवाह करेंगे तो मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरे पास कुछ अलग अलग ग्रंथ हैं, मैं किताबों से नहीं ग्रंथों से पढ़ता हूँ, जो लगभग बनारस पब्लिकेशन से छप के आती, कचौड़ी गली से, वहां से हैं। उसमें देखिए प्रतिपदा तिथि भी ली गई है, चतुर्थी भी ली गई है, नवमी भी ली गई है, चतुर्दशी भी ली गई है। क्या ये तिथियां होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि रिक्ता तिथि को नहीं विवाह करना चाहिए या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। और प्रतिपदा तो ये कृष्ण पक्ष की है, इसलिए इसको लिया गया, लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आपके पास कौन कौन सी तिथियां हटा दी? अब हमने एक दूसरे विद्वान से देखा तो उन्होंने एकादशी को भी लिया है और ये 14 हटा दिए, पूर्णिमा को लिया है। मान लेता हूँ एकादशी को भी ग्रंथ प्रमाण के हिसाब से एकादशी तिथि भी विवाह के लिए ली जा सकती है। अच्छा, तिथियों के स्वामी भी होते हैं, इस आधार पे लिया गया होगा। इसको हम अगली क्लास में बताएंगे तिथियों के स्वामी क्या होते हैं। ये एपिसोड नंबर हम 1 रखेंगे, विवाह के विषय में लेक्चर या एपिसोड नंबर 1। एक इसका पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा और जितनी भी गहराई तक मैं बता सकता हूँ उतनी गहराई तक मैं बताने का कोशिश करूंगा। फिर आगे इसको कुंडली मिलान ऐसे करके हम आगे बताते जाएंगे। ठीक, तिथियां हमारी कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और पूर्णिमा। ठीक, नक्षत्र कौन कौन से हो गए? आपका रेवती हो गया, मूल हो गया, स्वाति हो गया, तीनों उत्तरा हो गए, मृगशिर हो गया, रोहिणी हो गया, मघा हो गया और अनुराधा हो गया। अब किसी विद्वान का मैं वीडियो देख रहा तो उन्होंने क्या कहा? पुष्य नक्षत्र भी लिया जाता है, जबकि पुष्य नक्षत्र भगवान ब्रह्मा की वजह से ये वर्जित है, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, पुष्य नक्षत्र वर्जित है। फिर उन्होंने कहा विशाखा भी लिया जाता है, जबकि ये भी नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने कहा श्रवण लिया जाता है, जबकि ये भी नहीं मिलेगा। धनिष्ठा लिया जाता है, ये भी नहीं लिया जाता। और चित्रा भी उन्होंने लिख के दे दिया कि इन नक्षत्रों में भी विवाह किया जाता है, जबकि ये नक्षत्र ग्रह नहीं है। अब हस्त नक्षत्र, उनकी दृष्टि में हस्त नक्षत्र के विवाह में लिया जाता है। इसी 11 नक्षत्र ग्रंथ प्रमाण से 11 नक्षत्र लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनका मैं संस्कृत में आपको सूत्र भी बता दे रहा हूं, उनको क्या कहा जाता है जो ग्रंथ प्रमाण से है। रे उत्तरो रोहिणियो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा करश्चैत विवाह मंगलम प्रदा। रेवत्तरो रेवती और तीनों उत्तर यानी उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, मूल और स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, इतने 11 नक्षत्र विवाह में लिए जाते। 3 नक्षत्र और भी हैं जो कि इस जैसे आपका आश्लेषा है, चित्रा है, श्रवण है, धनिष्ठा है, ये धर्म सिंधु के आधार पर 3-4 नक्षत्र और लिए जाते हैं, लेकिन ये अपने इधर नहीं माने जाते उत्तर भारत में। ठीक है, पर इनको मान लेते हैं। धनिष्ठा है, चित्रा है, श्रवण है, स्वाति, विशाखा है, इन नक्षत्रों को हम ले लेते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा वार हमारे कितने होने चाहिए, तो कुछ ने कहा मंगल और शनिवार को छोड़ देना चाहिए। शनिवार को क्यों छोड़ देना चाहिए और मंगलवार को क्यों छोड़ देना चाहिए? ये क्रूर दिन माने गए। कौन से?
क्रूर दिन मानेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सभी दिन ले लेने चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं बनती है। यहाँ पे क्रकच बनता है, एक सूत्र बनता है क्रकच, क्रकच, उसके विषय में बताऊंगा अगर वो पढ़ रहा है। क्योंकि भाई देखिए, जैसे हम सोमवार देखते हैं, सोमवार सौम्य दिन है, तो क्या लोगों की सोमवार को डेथ नहीं होती है? होती है। शुक्रवार सौम्यदेह है, क्या शुक्रवार को लोगों की डेथ नहीं होती है? होती है। क्या शुक्रवार को बच्चे जन्म नहीं लेते हैं? क्या शनिवार को बच्चे जन्म नहीं लेते हैं? क्या रविवार को बच्चे जन्म नहीं लेते हैं? बच्चे क्या अमावस पूर्णिमा को जन्म नहीं लेते हैं? प्रकृति की देन है। तो दिन तो हमारे 9 ग्रहों के हिसाब से 7 दिन है, 7 ग्रह है राहु केतु को छोड़ के, तो 7 ग्रहों का हमें सम्मान करते हुए दिनों को लेना चाहिए। अब मंगलवार को बोला गया क्रूर ग्रह है, क्रूर दिन है, और शनिवार को बोला गया क्रूर ग्रह है, क्रूर दिन है, तो ऐसे रविवार भी क्रूर ग्रह क्रूर दिन होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माह की। माह में क्या है? माघ का महीना है, फागुन का महीना है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है और मार्गशीर्ष। इसको कहीं कहीं अगहन भी बोलते हैं। कुछ ग्रंथ में या कुछ विद्वानों का मानना है कार्तिक, पौष, चैत्र, यानी कि हम चैत्र और पौष माह को ले सकते हैं, मध्यम है। लेकिन अब होता क्या, कुछ खरमास में महीने निकल जाते, उनको मैं आगे डिटेल करूंगा। अब योग और कर्म तो मुहूर्त में आ जाते हैं। अभी हमने क्या बताया, विवाह में 3 चीजें देखी जाती हैं। पहले क्या देखा जाता है? पहले आपकी तिथि कौन सी है, किस तिथि में विवाह करना है, फिर वो नक्षत्र देखा जाता है। अब आपकी तिथि मान लो तृतीया मिल गई, नक्षत्र आपका रेवती मिल गया, दिन आपका भी मान लेते हैं सोमवार है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है दिन सोमवार है। अब महीना हमारे लिए माघ मिल गया। 4 चीजें जब मिल गई तो हमारा विवाह पक्का हो गया कि इस डेट को हम विवाह करेंगे। फिर ये कुंडली कहाँ जाएगी? जिन परिस्थितियों में हमने इसको देखा, गणती भाग को, बाह्य भाग को देखा हमने कि ये मुहूर्त हमें मिल गया, लेकिन अब इसके बाद ये कहाँ जाएगी? इसमें भी तो कुछ फंसता है? इसके बाद फिर योग आएंगे, करण आएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं, युति आएगी, लग्न आएगी, बहुत सी चीजें। केवल ये क्या बताएंगे? फर्स्ट दृष्टा बाह्य भाग इतना प्रमाणित कर देता है कि 3 तिथि को, यानी तृतीया तिथि को, रेवती नक्षत्र को और सोमवार के दिन को, माघ के महीने में इस वर या वधू का विवाह, इस वर या कन्या का विवाह किया जा सकता है। लेकिन इसे 100% प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाग इस दिन तो लिखा है, भाग का खेल तो यहाँ लिखा है, यहाँ कैसे हो गए? तो बाहरी गणित भाग हो गया। अभी हम इतना ही बताएंगे। विवाह मुहूर्त निकालने के लिए तिथि देखी जाती है, नक्षत्र देखा जाता है, वार देखा जाता है और महीना देखा जाता है। ठीक है, इन महीनों के वर्णन अलग अलग है। माघ माह में अगर विवाह होगा तो लड़की के साथ क्या होगा, फागुन में होगा, बैसाख में होगा, ज्येष्ठ में होगा। इसी तरह से तिथियों के फल हैं, पंचमी को होगा, छठी को होगा, सप्तमी को होगा, अष्टमी को होगा, और इसी तरह से नक्षत्रों का फल दिखाया जाता है। तो क्या ये 100% होता है? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मुहूर्त में प्रथम दृष्टा में इसको मिला लिया जाता है। ठीक है, सभी को मेरा राधे राधे। आज के दिन इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हमने अश्लेषा ससुर के लिए, मूल अश्लेषा सासू के लिए, अश्लेषा में लड़की हो या लड़का हो, दोनों सासू के लिए ग्रंथ प्रमाण कहता है कि हानिकारक होते हैं। ठीक है, और मूल नक्षत्र में लड़का हो या लड़की हो, दोनों ससुर के लिए हानिकारक होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि लड़की है, कन्या का जन्म हुआ तो जेठ के लिए हानिकारक होती है। विशाखा नक्षत्र में यदि लड़की का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ है, तो देवर के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, इसका भी वर्णन आगे करेंगे और कुंडली के साथ साथ फिर हम आगे चलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा राधे राधे, प्रणाम।